तो सबसे पहले थोड़ा-सा पूरे बात को बता देते हैं। मेरा नाम शहनाज़ तबस्सुम है, मैं करीब-करीब 9 साल से इस फ़ील्ड में हूँ और हम ये ज़ूम मीटिंग जो है या ज़ूम ट्रेनिंग है, ये हम लोग करीब-करीब सातों दिन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वो लोग जो पटना में रहते हैं या पटना से बाहर रहते हैं, हमारे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स जो ऑलरेडी सेंटर्स में या फ्रेंचाइज़ी ऑफ़िस में जो होता है, वो अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इस ज़ूम के माध्यम से वो बहुत अच्छे से इसको देखकर सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इस फील्ड में जो हम इस इतने सालों से हैं, दो चीज है जो कि मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। एक होता है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। आप खुद सोचिए, जो भी इंसान अगर जीवित है इस धरती पर है तो उसको तो सेहत चाहिए ही, और दूसरा है वेल्थ, उसको इनकम भी चाहिए जीने के लिए, बहुत जरूरी है। और इसी फील्ड को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बता सकती हूँ कि अभी हम लोग हमारे जो सबसे सीनियर सर हैं, जो डॉक्टर सैकत सेन गुप्ता, वो करीब करीब 17 साल से इस फील्ड में हैं और आज वो हमें बताएंगे हेल्थ के पार्ट को लेकर। हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या हमारा मतलब कि हम किस तरह से बिल्कुल नेचुरल पद्धति के थ्रू ये प्राचीनतम फोन एक आ गया था जिसकी वजह से मैं चलिए तो फिर बात करती हूँ मैं कि जिस किस तरह से हम लोग जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, कुछ पेन से रिलेटेड, कुछ वेट से रिलेटेड, कुछ स्ट्रेस लेवल को देखकर, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है जिसको हम लोग किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए हम लोग सर को बुलाना चाहेंगे जो कि 17 साल से इस फील्ड में है। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी से टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी होल्डर हैं। पीएचडी के बाद वो लेक्चरशिप में जाना चाह रहे थे बट नहीं गए। मैं बता रही हूँ आगे क्यों। और दूसरा नंबर, जैसे मैं जानती हूँ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, शायद पहला अटेम्प्ट में शायद नहीं हो पाया था, सेकंड अगर देते तो ऑब्वियसली हो जाता, सेकंड या थर्ड में तो निकल ही जाता। बट वो सब कुछ छोड़कर वो इस फील्ड में आए और इस फील्ड में आने का सिर्फ एक ही कारण था कि उन्हें लगा कि ये फील्ड जो है, मैं बता दूं जिस कंपनी में हम लोग जुड़े हुए हैं टीएनसी में, वो पहला आईडी बिहार का उनका है। तो उन्हें लगा नहीं, यहाँ पर अपना काबिलियत दिखाने का, अपना पोटेंशियल दिखाने का, अपना जो एक होता है ना इंसान का अपना जो एक होता है कि यहाँ पर उन्हें खुला आसमान मिलेगा, वो कितना दूर भी उड़ सकते हैं, अपने को प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आसमान है जहां पर वो अपने को प्रूव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सारा कुछ, जो कि एक बहुत अच्छा डिग्री होल्डर होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते थे, बट और कुछ नहीं करके उन्होंने एक ऐसा फील्ड को चुना, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो लोग यही सोचते हैं कि अच्छा कुछ और नहीं कर रहे हैं इसीलिए इसको कर रहे हैं, या कुछ और करते हुए इसको कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता था, उन्होंने सब चीज को छोड़कर एक ऐसे फील्ड को चुना। तो एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें लगता है हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि उन्होंने इस फील्ड को चुना। उन्हें लगा कि नहीं, खुला आसमान है, कितना भी कुछ भी अचीव किया जा सकता है, वो सब कुछ उनके अपने हाथ में है। मीन्स उनका फ्यूचर उनके हाथ में है। बताना बहुत जरूरी है, मुझे लगा कि इस जब उन्हें बुलाऊं तो मैं उनके बारे में जरूर बताऊं कि आज के टाइम में हमारा जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, अपने समाज में, सोसाइटी में, लोग मतलब 15 साल 20 साल लगातार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 15 घंटा 16 घंटा किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं, पहले इंटरव्यू निकालते हैं, उसके बाद फिर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे फिर उनका जब इंटरव्यू निकल जाता है तो फिर 2-3 महीने बाद सोचिए तो रिटेन का मेंस का एग्जाम आता है, मेंस के एग्जाम देते हैं, फिर वो वेट करते हैं 3-4 महीने बाद जब उसका भी रिजल्ट आ जाता है, और जब इंटरव्यू निकालने की बात होती है तो इंटरव्यू फेस करने के लिए 3 से 4 लोग 5 मिनट के अंदर उसके फ्यूचर को डिसाइड कर देते हैं। बड़ा अजीब लगता है। जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से पढ़कर वहां तक पहुंचा है, रिटेन निकाला है, अपना इंटरव्यू मतलब अपना पीटी निकाला है, मेंस निकाला है, और इंटरव्यू में जाकर 5 से 10 मिनट के अंदर उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। वो 4 व्यक्ति किस मूड में है पता नहीं, क्या पूछना चाहते हैं पता नहीं, और उस व्यक्ति को
जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर देते हैं। मीन्स उनका पूरा फ्यूचर उस लड़का का या उस लड़की का उस 5 से 10 मिनट के अंदर डिसाइड कर दिया जाता है। और वो फिर से जब सेलेक्ट नहीं होता है तो फिर से वो एक लंबा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर से वही फॉर्म भरना, फिर से इंटरव्यू, फिर से पीटी का वेट करना, पीटी का रिजल्ट के बाद मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू में जाकर फिर वही 4 लोग जो उसके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। एक बहुत बड़ी बात है मगर सच्चाई है, बिल्कुल सच है, कड़वा है बट सच है। इसलिए मैं सर को जरूर सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लिया। जी नहीं, जिंदगी मेरी है, वो 4 लोग बैठे हुए मेरी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते, मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने अपना फ्यूचर लिया। तो चलिए आगे की बात मैं उनसे ही सुनना चाहूंगी। और यस, आज वो हमें क्या बताना चाहेंगे वो भी हम लोग सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आज का क्लास, ऐसे तो छठ है इसीलिए हम लोग लोग कम हैं और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट फिर भी जितने लोग भी हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सेशन उन्हें आज सुनने को मिलेगा। तो वेलकम सर, मैं चाहूंगी कि आप आइए और यस, आज हमें क्या बताने जा रहे हैं हेल्थ को लेकर, वो हमें शेयर करें सर। जी बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे फिर से बुलाया। और मंडे का दिन है, मंडे का अलग एक जोश होता है कि जी वीकेंड बिताकर फिर से एनर्जेटिक होकर पहला दिन आपने मुझे ही दिया है। और आपके जी प्रोग्राम में जो कि लगातार रूप से आप कर रहे हैं, और जो कि रिस्पॉन्स अभी तक जो मुझे मिल पाया है वो शायद लोगों को नहीं पता है। और मतलब आपको ही पता होना चाहिए, जबरदस्त रिस्पॉन्स है। वैसे लोगों को मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो में आ जाऊंगा, मतलब स्पॉटलाइट में आ जाऊंगा। कुछ बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब बहुत सारे लोग ना पहुंच नहीं पा रहे थे उस जगह पे जो क्वालिटी ट्रेनिंग आप फिजिकली देते हैं, नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन ड्यू टू ये जूम, कोरोना काल का पॉजिटिव साइड इफेक्ट, जी तो ये जो चीज है ये जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने आया और हम लोगों ने फायदा उठाया। मुझे याद है वो दिन 2000 शायद 20 का, यूं कहिए मार्च महीना, 1 जी अप्रैल को मार्च। हमने शुरुआत किया था प्रोग्राम जूम का। तो मुझे उस समय पता पता कर रहे थे कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। लोगों ने कहा व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लो, तो वो कुछ जचा नहीं। फिर जूम के बारे में पता चला, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरे इंडिया में खबर फैला, जूम जूम जूम, हर कोई जान गया। आज तो खैर जूम के बिना बहुत लोग सोच भी नहीं सकता है, हम लोग नहीं सोच सकते। और कुछ बात आपने कहा कि जो ट्रेनिंग वगैरह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी को फायदा हो रहा है, और इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है हेल्थ एंड। जहां तक आपने मेरे बात कुछ कहा अभी 5 मिनट, सत्य है, ये हकीकत है। आ, मतलब यूं कहिए कि कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी का लाइफ, पीछे मुझे कभी देखना नहीं पड़ा था। और बस करता गया करता गया करते गया। पहला चाह मेरा इच्छा था कि लेक्चरशिप, उन दिनों लेक्चरशिप बोला जाता था, फिर रीडर, फिर प्रोफेसर। अभी असिस्टेंट, एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर ये कहा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। पहले लेक्चर, रीडर बोला जाता था। तो हम लोग उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर पीएचडी हमने किया, इस बीच यूपीएससी का हुआ, तो हमने तैयारी किया उस ढंग से नहीं, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है। लेकिन उसी समय एक, समझिए, एक छोटा सा एक्सीडेंट, मतलब नॉट वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट, मतलब जिंदगी का एक्सीडेंट। जी धीरे धीरे बस एक फैसिनेशन होने लगा, एडिक्शन होने लगा। तो और धीरे धीरे इस जगह पहुंचे। और मुझे ऐसा लगा कि इतना साल पढ़ने के बाद, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे चीज आप जानते होंगे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की जी, जरूरत पड़ती है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। छोटी है, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप अगर रियली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो आपके दिल और मन दिमाग जो बोल रहा है वो कर जाइए, नंबर 1 हो सकते हैं। और ये जो फील्ड था ना, और खासकर ये टीएंस का जो प्लेटफॉर्म है, मुझे वो सब चीज दिखा उन दिनों, जो शायद आज भी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा जी है। 90% लोग जो सोचते हैं बस क्विक मनी आना चाहिए, और 50 साल तैयारी कर, 50 साल नौकरी करते हैं। और जी मैंने ये सोचा कि क्विक मनी का मतलब, अगर मेरे में अंदर काबिलियत है, 4 साल के अंदर आम का पेड़ खड़ा करो। पैसिव मनी बोलना चाहिए, बोलो और करके दिखाओ।
मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने लेक्चरशिप का तैयारी एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ। हम बोले अरे हम दे रहे हैं ना। फिर बीपीएससी का एग्जाम हुआ, हम पास किए, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा कॉल लेटर आया, फाइनल हो गया, कॉल लेटर को लैमिनेट करके रख दिया। यस, मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं गया, ताकि कोई मुझे ये नहीं कहे कि नहीं हुआ था इसलिए चल रहा है। मेरा हुआ और टॉप में पहुंचे, फिर भी हमने समझ लीजिए कि वहां नहीं गया और आपने चुना इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को। इसीलिए अगर कोई बोलता है नेटवर्क खराब है, कोई कहता है कि ये जो जगह है टियान्स हो या एमएलएम का दुनिया हो, ये पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट लोग लिए नहीं है, तो मेरे सामने 10 मिनट के लिए बैठा दीजिएगा, सारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम निकाल देंगे उसका, वो भाग जाएगा या तो टियान्स में जुड़ जाएगा। इसीलिए टियान्स के प्लेटफॉर्म एंड एमएलएम की दुनिया को अगर कोई गलत बोल रहा है, मेरा सामना करा दीजिएगा, देखते हैं कितना पढ़ लिख के बैठा हुआ है और कितना लाइफ में कितना आगे जाएगा। इस फील्ड में आ जाओ, 2 साल में जिंदगी बदल जाएगा। जी सर, ये आपके जरिए यही बाकी लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, रियली सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, उन सब के लिए एक बार आई ओपनिंग है कि एक व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता था बट अपने फ्यूचर को इसके हवाले कर दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर दिखा, यहाँ नहीं दिखता तो कभी भी इस फील्ड में नहीं आते। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है सभी को इसे सीखना चाहिए। और अभी भी मन में कोई कंफ्यूजन, डाउट या किसी भी तरह का शंका है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप काम को, किसी भी काम को फोकस्ड होकर नहीं करेंगे, कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे लगता है हर व्यक्ति को बेस्ट मिलता है। प्लेटफॉर्म है, बेस्ट जी प्लेटफॉर्म। जी बेशक आप सब कुछ करिए, इसको साथ में कीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट, साहस, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, यहां तक कि टिके रहना, कोई भी जिंदगी में कठिनाई है उसको फेस करना और पास करके निकल जाना, ये चीज आपको सिखा देगा 2 साल के अंदर। और जी हर फील्ड में जरूरत है, आप हर प्रॉब्लम को सामना कर सकते हैं और जीत भी जाएंगे, हंसते हुए निकल आएंगे। तो चलिए आज बताइए, आज मैं क्या किस चीज पर रोशनी डालूं? जी सर, क्या एक्चुअली हेल्थ का पार्ट है। तो आज मुझे लग रहा था कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि करीब करीब हर किसी को होते रहता है। मैक्सिमम लोगों को आप जब भी डायग्नोज करोगे तो एक ऐसा प्रॉब्लम कॉमन मिलता है मैक्सिमम, खासकर अगर महिला की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को देखती हूँ सर, माइग्रेन और हेडेक का प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसके बहुत बहुत दिनों की इसकी पेशेंट थी। स्कूल कॉलेज लाइफ से ही मुझे माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और मैं इसको बहुत अच्छे से झेल चुकी हूँ, तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितना दिक्कत होता है। जब आपका माइग्रेन का अटैक आता है तो 3 से 4 दिन आप बिल्कुल यूं कहिए पैरालाइज्ड, ना बोलते हुए सोचिए कि मेंटली आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पेन होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट में मैं रही, बट इन द लास्ट मैं बोल सकती हूँ कि उनके पास और कोई मेडिसिन नहीं रहता था। लास्ट में वो नींद का दवा मतलब दे देते थे। मैं बहुत अच्छे से याद है, 8 से 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा दवा था, माइग्रेन के नाम से ही था, माइग्रेन कुछ ऐसा दवा था जो कि उसको खाने के बाद रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी नींद आते रहता था। यहाँ तक कि मतलब गैस के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है और मैं जाके सो जा रही हूँ, होश ही नहीं है किचन में क्या हो रहा है। मतलब ये इस दौर से भी मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट ये मेरा गुड लक है, मैं टियाशी में जब से हूँ, शायद मेडिसिन उस तरह का खाने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें टेंशन स्ट्रेस नहीं हुआ है, इस फील्ड में हुआ है, बट उसको मैं फेस करना या फिर झेलना सीख गई हूँ ओनली ड्यू टू टियांशी का सप्लीमेंट और कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट जो है। तो मैं चाहूंगी सर कि चूंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो क्यों ना इस एक प्रॉब्लम को लेकर जो हेडेक या माइग्रेन, इसको लेकर टियांशी में ऐसा क्या है सर कि बहुत आसानी से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और मतलब क्योर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम पूरी तरह से हम लोग क्योर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए बहुत बड़े आपको डिग्री होल्डर की जरूरत नहीं है या बहुत लंबा चौड़ा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा क्या है सर? एक्चुअली मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम को लेकर मैं पहले बात करना चाहूँ, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग कुछ और बात करेंगे। तो सर हमारे पास ऐसा क्या चीज है सर कि हेडेक और माइग्रेन को हम लोग बहुत आसानी से अपने से ठीक कर सकें या लोगों को बता सकें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज आपने
आज पूछा है हेडेक माइग्रेन। जी हेडेक माइग्रेन जहाँ तक आपने अपने बारे में बताया है, जी वो दिन याद होगा आपको जब हेड केयर एपरेटस के बारे में बताया गया था, हाइपोटेंशन एपरेटस बोला जाता था उन दिनों। जी और वो मशीन छोटी वाली, अब तो खैर बहुत अच्छा इम्प्रूव कर दिया है, लेजर आ गया है, वाइब्रेशन आ गया है। उन दिनों ये दोनों चीज नहीं था, ना वाइब्रेशन था ना लेजर था, तब भी जबरदस्त प्रोडक्ट उन दिनों था, अभी इम्प्रूव करके और अच्छा हो गया। तो आपको याद होगा कि आपने हेड केयर के बारे में जब पता चला आपको, आपने यूज किया, तो उसके बाद बहुत सारे सप्लीमेंट्स था जो आपको उन दिनों दिया गया था। तो रिजल्ट आना शुरू हुआ, फिर आपने बीसीएम किया, सर्वाइकल का आपको बेनिफिट हुआ। फिर आपके घर में बीसीएम आया था उन दिनों, फिर वो बीसीएम आप मतलब आपका एक तरह से समझ लीजिए तो फैमिली का पूरा आपके घर का हिस्सा बन गया। तो ये एक टेस्टिमोनी है, लाइफ टेस्टिमोनी है, आप खुद है। और हेडेक माइग्रेन या सर्वाइकल का जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने आज हेडेक माइग्रेन का बात किया है, तो मैं उसी पर फोकस्ड रहूंगा। एक लाइव एग्जांपल टेस्टिमोनी आप हैं, जब आपको फायदा किया, आप इस फील्ड में आए, काम किए, लोगों को हेल्थ बांटे, वेल्थ बांटे, इतना सारे सेंटर्स आपके टीम में हैं, और आप रेगुलर बेसिस में लोगों को बता रहे हैं कि तरीका क्या है, अपनाना कैसे है, क्या खाना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आपने इस तरह का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है। साथ में आप गोल्ड लैंड लीडर हैं, जो कि टियांस पूरा ग्लोबली जो इसका जो सिस्टम बना हुआ है, कॉन्सेप्ट है, उसमें गोल्ड लैंड जो स्टेज होता है, ये नॉट ओनली अ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट ओनली अ लीडर, बट द टॉप लीडर कहा जाता है, टॉप मोस्ट लीडर कहा जाता है। गोल्ड लैंड से स्टार्ट होता है, वो एक अलग ब्रैकेट है। गोल्ड लैंड स्टार, गोल्ड लैंड डायरेक्टर, ऑनर डायरेक्टर, ये चार चीज एक ब्रैकेट में आता है। तो ये ब्रैकेट वहीं पर आता है जहाँ कंपनी खुद बोलती है कि अब आप मतलब हमारे पार्टनर हो गए, हमारे मतलब समझ लीजिए कि जैसे होता है कि कभी कभी मतलब कोई डिसीजन लेना होता है पूरे स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए, तो सिर्फ इन्हीं लोगों के बीच में ही बातचीत होती है। इसीलिए जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, वो गोल्ड लैंड एंड अबव के लिए ही बनता है। मतलब कंपनी अब सोचती है कि बस ये अब हमारा शेयर होल्डर हो चुके हैं। वो ग्लोबल टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेयर होल्डर मीन्स अब ये हमारे साथ बैठेंगे और साथ में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो ये जो चीज आपने हासिल किया, लेकिन शुरुआत को आप देखिए आपका हेडेक माइग्रेन। तो अगर इसको एक अलग तरीके से समझा जाए कि अगर हेडेक माइग्रेन नहीं होता, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होती, तो क्या आप इस तरीके से भरोसा करते? नंबर वन। नंबर टू, अगर आप भरोसा करते और आपको बेनिफिट नहीं होता, दूसरे को बेनिफिट देते, तो क्या इतना आप मतलब हंगामा करते, इतना ज्यादा आप मतलब इतना बढ़िया बूस्टअप करके लोगों को तैयार कर रहे हैं, इतना एक्साइटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, इतना लोग आपके टीम में सक्सेसफुल हो गए। कहने का मतलब इसको एक दूसरा पहलू की तरह से देखना है कि हम सब कोई बीमार है, यानी हमारे अंदर में अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आज आपने अपना हेडेक माइग्रेन कहा, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो उसको पता है या तो नहीं पता है। दैट मींस मैडम इसके इसके मतलब अपॉर्चुनिटी उनके अंदर है। तो जी प्रॉब्लम सर का मतलब है कि फेस करो, इसके सिस्टम को अपनाओ, जब बेनिफिट हो जाए आप इसके स्टोरी को शेयर करो, यूज द प्रोडक्ट, टेल द स्टोरी। शायद मैडम यही कॉन्सेप्ट है, राइट? शायद जी सर मुझे लगता है सर अभी मुझे ऐसे फील होता है हाँ, जब उन दिनों की बात जब ज्वाइन किए थे तो ऑब्वियसली ये सब नहीं जी जानते थे जी बट मुझे लगता है सर हेडेक बोले या फिर माइग्रेन मेरे बहुत प्रॉब्लम था सर साथ में सर्वाइकल भी था मुझे लगता हुआ ही इसलिए था कि मैं टियांशी में आऊं बिल्कुल क्योंकि वही अगर मैं बोल रहा था। ये हुआ और टियांशी का मैंने बीसीएम यूज किया अगर बीसीएम मुझे बेनिफिट नहीं देता तो किसी की हिम्मत नहीं था कि मुझे टियांशी कोई ज्वाइन करा लेता ये तो करेक्ट, हकीकत है वो किसी को हिम्मत नहीं था कि मेरे को टीएमसी ज्वाइन कराता काम करना तो दूर दूर की बात है मैं ज्वाइन भी नहीं कर बट बिल्कुल चूंकि मुझे बेनिफिट हुआ तो नॉट ओनली मैंने अपने को जब ठीक किया तो मेरे अंदर से एक बिल्कुल भरोसा आया कि नहीं ये इतना बेहतर चीज है इसको तो हर घर में पहुंचाना है हर एक व्यक्ति बिल्कुल तक पहुंचाना है सच्चाई के साथ सही चीज को मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए एक मिशन है जो मुझे कंटिन्यू रखना है क्योंकि बिल्कुल रियली इट्स वर्क नहीं तो बिल्कुल सच्चाई के साथ हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं लोगों को दे सकते हैं
बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे नहीं होता, मुझे फायदा नहीं होता तो कभी भी नहीं बोल सकता, आते ही नहीं, झूठ बोलना तो बहुत 9 साल तक तो झूठ कभी नहीं बोल सकते। और 9 साल तो झूठ क्या, मैं 9 दिन भी नहीं बोल सकती, और मैं आती भी नहीं इस फील्ड में, और बिल्कुल। किसी का हिम्मत नहीं था मेरे को ज्वाइन करा लेता। पीआरस में सबसे बड़ा खासियत है कि सच ही बोलना। जी तो जी ये हेडेक माइग्रेन के ऊपर में आज कुछ चर्चा करना, राइट? तो जी हम लोग आज व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कुछ इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और लगभग 8:30 बज रहा है। मेरे हिसाब से अगला आधे घंटे वो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और शायद कुछ काम हो जाए आज। तो चलिए आपके स्क्रीन पर मैं कोई पीपीटी आज बहुत ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, और इसको आप थोड़ा सा समझिए कुछ इस प्रकार से कि ये जो है एक व्हाइट बोर्ड हम लोग बनाएंगे आपके स्क्रीन पर, ठीक है? ये रियली एक व्हाइट बोर्ड। तो मैडम व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है कि हेडेक, ठीक है, जैसे भी लिखा पा रहा है हम लिख पा रहे हैं तो इसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना इतना आसान नहीं है। हेडेक माइग्रेन, ये है प्रॉब्लम, हेडेक माइग्रेन। गौर से देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मली बता रहा हूं मैं, इस व्यक्ति को, अभी ये लेडीज है कि जेंट्स है, अब इसको हम दुखी कर दिए क्योंकि इसको प्रॉब्लम है हेडेक का, ठीक है? लेकिन इसी व्यक्ति को जब माइग्रेन होता है, ये हेडेक हो गया, लेकिन जब माइग्रेन होगा आप देखिए गौर से, इनको जो प्रॉब्लम एक्चुअली होगा वो कुछ यहां होगा, ध्यान से समझिएगा, इस जगह पे होगा, या तो एक साइड होगा इधर, या तो होगा इधर। मैं आपको फिर से कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूं, ये होगा इस तरफ, ठीक है? या तो एक, या तो दो, यानी हाफ। मेनली ये होता है, अर्थकपारी इसीलिए इसका नाम भी होता है। तरह तरह का होता है, मैं बेसिक चीज ही आपको आज बताऊं, ठीक है? तो यहां पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, ये एक नंबर हो चाहे दो नंबर, यानी एक साइड इस साइड हो चाहे उस साइड, चाहे कहीं हो, दोनों में एक अंतर है। सिंपल हेडेक या माइग्रेन, सिम्टम में भी डिफरेंस होता है। हेडेक में मान लीजिए नॉर्मल हेडेक, सिर दर्द करना, आज हुआ, हो सकता है 1 साल के बाद हो। लेकिन माइग्रेन क्या है, एक पीरियोडिकल प्रॉब्लम है, यानी कुछ खास समय के बाद, अंतराल के बाद होता है पहला, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं पीरियोडिकल, यानी रेगुलर बेसिस पे ये होता रहेगा। दूसरा, वोमिटिंग टेंडेंसी, वोमिटिंग टेंडेंसी यानी बार बार आपको लगेगा उल्टी जैसा अनुभव। धूप से यानी सनशाइन, धूप से प्रॉब्लम, धूप में निकलने से सिर पकड़ लेना, सिर में दर्द होना। चौथा जो है, हो सकता है कि तेज आवाज यानी साउंड, हो सकता है स्मेल, यानी बहुत कड़ा स्मेल जो है वो तकलीफ दे। 5 नंबर, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो इरिटेशन टाइप का फील होगा। और इन सब के साथ अगर ये सब कुछ भी हो जाए, एक हो जाए, सब हो जाए, तो आपको डार्क रूम में जाने का मन करेगा, यानी अंधेरा रूम में जाने का मन करेगा, और वहां जाके चुपचाप लेटने का या बैठने का मन करेगा ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और उस वक्त अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना गुस्सा आएगा, इतना आपको टेंशन होगा। तो ये जो मोटा मोटी एक बहुत बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, सीरियसली एकदम टॉपिक को इतना डिटेल में लेके नहीं जाना है, और ना ही माइग्रेन का एकदम हमें सर्जन बन जाना है, बिल्कुल नहीं। हमें करना क्या है कि ये बेसिक जानकारी, तो आपका डिफरेंस आना चाहिए कि क्या
सामने वाले को या आपको हेडेक है या आपको माइग्रेन है। आप देख लीजिए, अगर इसमें से ये सब टेंडेंसी आपको है, सिम्टम है, इसको हम लोग सिम्टम बोले, ये सब है, तो समझ लीजिए कि 99% चांस हो सकता है कि माइग्रेन, राइट। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना जानकारी काफी है। अब आप सोचिए कि आपको क्या है। अगर इसमें हेडेक निकल आता है कि नहीं ये सब हमको नहीं, हेडेक हो रहा है, दैट्स ऑल। अब ये हेडेक हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और माइग्रेन है तो हमें क्या करना चाहिए। हेडेक है, चुपचाप आराम कीजिए, हेडेक आपका खत्म हो जाएगा, राइट। हेडेक आपका खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी करिए, किसी से बोलिए सिर दबा देने के लिए, हो जाए। लेकिन अगर माइग्रेन है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इस जूम के माध्यम से, इतना आसान नहीं है ठीक होना। आप कोई भी पैथी का नाम ले लीजिए, इतना आसान नहीं है ठीक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रचलित पैथी है आज के दिन में, गली गली में, घर घर में डॉक्टर्स हैं, 99% चांस है कि नहीं होगा एलोपैथी, नहीं ठीक होगा, ये क्योर हो ही नहीं सकता। 99% मैंने कहा, 1% छोड़ दीजिए, वो मिरेकल कहीं भी चमत्कार हो सकता है, बट 99% नहीं होगा। बाकी पैथी जितना भी है, इसके अलावा 5% चांसेस है होने का, 95% चांस है नहीं होने का। ये हाँ क्षणिक फायदा हो सकता है, जैसे हर 15 दिन में हो रहा था, 3 महीना में हो रहा है, 2 महीना में हो रहा है, वो हो सकता है, बट परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा एक सोच है, पता नहीं आप लोगों का सोच है कि नहीं, मेरा ये सोच है कि मुझे अगर नहीं पता है या मुझे अगर जानकारी नहीं है, तो इसके मतलब ये कथन हो सकता है कि ये चीज संभव ही नहीं है। मतलब अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो इसके मतलब ये नहीं है दुनिया में वो चीज नहीं हो सकता है। दुनिया में हर चीज हो सकता है, शायद हर चीज हो सकता है, संभव है। तभी रिसर्च बोल के एक वर्ड आता है, रिसर्च। तो ये फिर से खोजबीन होता है, यानी दिन भर हम लोग रिसर्च करते जा रहे हैं। क्यों? जो कल तक नहीं हो रहा था आज हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज इसी तरह से हुआ है, चाहे एरोप्लेन बना हो, चाहे बल्ब बना हो, चाहे टेलीफोन बना हो, चाहे कुछ बना हो, चाहे आज का ये जूम हो रहा हो। पहले आज से 10 साल पहले ऐसे कभी सोच सकते थे? इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं हो सकता है, पहले भी लोग करते होंगे। जूम हम लोग 2 साल से जान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जूम 2 साल से ही है। अब देख लीजिए जूम कब से शुरुआत है इस वर्ल्ड में, तो ये आप देख सकते हैं। मतलब अगर क्योर नहीं हो सकता है, कोई पैथी बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो क्योर हो ही नहीं सकता है। भाई वो जानकारी उस जगह नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है उस पर्टिकुलर जगह में। तो ये इसके मतलब हमें रिसर्च करना चाहिए। अब रिसर्च कैसे होता है? सबसे पहली बात है कि आप कुछ भी करें, हर पैथी अपने जगह में नंबर 1 होता है, हर पैथी अपने जगह में बेस्ट होता है। आप किसी पैथी को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। बट हेडेक माइग्रेन की अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है, तो इसमें 95 से 99% जो चांसेस है ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में है, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, अभी आपने मैडम को देखा सुना, और उनका आने का रीजन भी आपने देख लिया टियांस में, वो हेडेक माइग्रेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। तो हेडेक माइग्रेन इस पैथी में, इस सिस्टम में या इस कॉन्सेप्ट में मैं उलट देता हूं चीज को, 95% चांस है कि वो क्योर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, हर तरह से मैं प्रूफ कर सकता हूं। बट ध्यान रखिएगा, साइंटिफिकली प्रूफ कर दूंगा, टेक्निकली प्रूफ कर दूंगा, प्रैक्टिकली प्रूफ कर दूंगा, लेकिन
इसके मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे बोल देगा कि माइग्रेन क्योर नहीं हो सकता है और मैं मान लूंगा। भाई आप गॉड नहीं है, आप इंसान है। आपके कह देने से हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका ज्ञान जितना आपका उम्र है उतना ही है। आप परमानेंट बोल नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता है। आप बोलिए आपसे नहीं हो सकता है, आप बोलिए कि आपके पैथी से नहीं हो सकता है, ये बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि माइग्रेन क्योर नहीं हो सकता है। सरासर गलत है और मैं इसका खंडन करता हूं इस बात को। दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि ये नहीं हो सकता है। आपको जितना जानकारी है आप उतना ही बोलिए, और मैं आपको बता रहा हूं अपने जानकारी के हिसाब से 95% केसेस क्योर हो सकता है इस सिस्टम से। तो ये जो चीज हमने आज आपको बोला, इसको आप दिलो दिमाग में डाल दीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और ऐसे पेशेंट घर घर में। अब आता है कि दूसरा सवाल है कैसे। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि हाउ, कैसे, कैसे होगा, हाउ, हम आपके स्क्रीन में लिख रहे हैं हाउ, कैसे। बोल देना आसान है, करके दिखाना बहुत कठिन है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, बेशक आप कुछ भी चीज यूज करें, उतना जानकारी नहीं होनी चाहिए यूजर को, बस हमने इसको यूज किया, फायदा हो गया, अलग चीज है। लेकिन आपको अगर रियली इसमें आना है तो 2 4 5 लाइन, तो थोड़ा बहुत जानकारी, टेक्निकली, साइंटिफिकली, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की हल्का सा जानकारी होनी चाहिए। और वो क्या है? तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको सच में जानकारी चाहिए तो ध्यान रखिएगा, पहला चीज होता है इंटरनल और दूसरा चीज होता है एक्सटर्नल। बहुत बेसिक भाषा में समझा दे रहा हूं, मेडिकल साइंस की भाषा में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कोई सर्जन नहीं बनना है। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जो कि शरीर के अंदर जाता है। एक्सटर्नल क्या होता है? जो शरीर के ऊपरी भाग में आप ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के तहत मैं बता दूं, इंटरनल दवा के रूप में हो सकता है, इंटरनल कोई भी तरह का इंजेक्शन के रूप में भी हो सकता है, इंट्रावेनस भी हो सकता है, यानी वेन के अंदर डालने, कुछ भी हो सकता है। और एक्सटर्नल जो है वो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर, यानी डॉक्टर जो दवा देते हैं, मेडिसिन, वो इंटरनल हो गया, और फिजियोथेरेपिस्ट जो थेरेपी करता है वो एक्सटर्नल हो गया। तो पैथी तो दो हो गया। अब बीमारी भी, हर बीमारी इंटरनली और एक्सटर्नली आप जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, डायबिटीज इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है तो आपको एक्सटर्नली उसको ट्रीटमेंट देना है। एक्सटर्नली यानी थेरेपी करना है, ट्रैक्शन देना है, मसाज करना है, वैक्स करना है, ये सब ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन पाया गया क्या कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है हेडेक, माइग्रेन, और थेरेपी से भी नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर क्या करें? हमने इंटरनल भी यूज कर लिया, एक्सटर्नल भी यूज कर लिया, तो अंततः काम क्या आया? काम आया 5000 years old थेरेपी सिस्टम। क्या आया ये? इसको अलग अलग नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है, अलग अलग नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है। किसी ने कहा रिफ्लेक्सोलॉजी, किसी ने कहा सुजोग, किसी ने कहा एक्यूप्रेशर, किसी ने कहा एक्यूपंक्चर, इस तरह से वर्ड। एक्चुअली यहां पर से ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है, यानी प्राचीन है, रिजल्ट देगा, बहुत धीरे देगा। ठीक है, तो इसको, इसके कॉन्सेप्ट को लिया गया और इसको ऐड कर दिया PEMF के साथ, यानी पल्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड
PEMF थेरेपी के साथ इसको ऐड कर दिया, जो कि एक मॉडर्न हो गया, मॉडर्न साइंस हो गया। ऑल ओवर वर्ल्ड इस पर काम किया जा रहा है आज के दिन, नॉट ओनली इंडिया। अब आपको ताज्जुब ये लगेगा कि ये सारा चीज जितना मैंने अभी आपको इस जगह में मैं शेड करके दिखा देता हूं, ये जो चीज है, ये पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जितना चीज हमने जो ब्लू करके जो शेड मार दिया, वो जो है ये ऑलरेडी इंडिया में 5000 साल पहले से इसको, या 5000 साल पहले इसकी उत्पत्ति यानी स्टार्टिंग हो चुकी थी भारत में, इंडिया में, एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में 5000 साल, हजारों साल पहले। और उस वक्त जब धीरे धीरे लोग पढ़ना लिखना शुरू किए, समझना शुरू किए, इस पैथी का विकसित किया गया, इसको नाम दिया गया मर्मदाव, मर्म दाब चिकित्सा, मर्मदाब चिकित्सा। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष का मिनिस्ट्री जो बनाया है, आयुष मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पहले तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, अब आयुष मिनिस्ट्री एक अलग बना, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथ सब आ गया आयुष। उसके अंतर्गत आया मर्मदाब चिकित्सा। अब आप देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाइए, भारत सरकार का वेबसाइट पे जाके देखिए, वहां पर आयुष मंत्रालय में मर्मदाब चिकित्सा का वर्णन दिया हुआ है। उसको डाला किसमें गया है? इंडियन आयुर्वेदा में। यानी आयुष का जो ए है, ए इज फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, तो ए फॉर जो आयुर्वेद आया उसमें मर्मदाब चिकित्सा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पैथी कितना प्राचीन है, इसको आज कितना वाहवाह मिल रही है, इसको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब मॉडर्नाइज इसको वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में किया गया, तो PEMF को लाया गया। इसका मतलब हो गया कि द मोस्ट ओल्डेस्ट थेरेपी, यानी सबसे जो प्राचीन पद्धति था, 5000 साल प्राचीन भारतीय पद्धति, उसको आज मॉडर्न कर दिया। इतना मॉडर्न हो गया, इतना मॉडर्न हो गया कि ये अल्ट्रा मॉडर्न होने से आज प्रेजेंट प्रॉब्लम यानी प्रेजेंट, वर्तमान प्लस फ्यूचर यानी भविष्य की बीमारी, दोनों के बारे में पता आप लगा पा रहे हैं। साथ में ये जो पैथी है, इसमें डिजीज का डायग्नोसिस नहीं किया जाता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डिजीज का डायग्नोसिस ये नहीं किया जाता है। यहां पर ऑर्गेन का डायग्नोसिस किया जाता है, ऑर्गेन का डायग्नोसिस किया जाता है। ऑर्गेन का डायग्नोसिस का मतलब ऑर्गेन का यानी अंगों का अगर असंतुलन आप चेक कर लिए, तो फिर क्या होगा, ये संतुलन या असंतुलन, ये दोनों स्थिति दो चीज बताता है। संतुलित अवस्था, शरीर ठीक है, ऑर्गन ठीक है। असंतुलित यानी इम्बैलेंस्ड अगर आपका है, तो जान लीजिए कि वो वाला ऑर्गन असंतुलित होने के कारण या तो ज्यादा काम करेगा या तो कम काम करेगा। अगर ज्यादा काम करेगा तो एक नाम दिया गया है हाइपर, और अगर कम काम करेगा तो एक नाम दिया गया हाइपो। अब अगर ये बीपी की बात करें, ज्यादा बढ़ गया घट गया तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। इसी तरह से थायराइड में दिया गया, शुगर में दिया गया, बढ़ जाए घट जाए, यानी इंसुलिन बढ़ जाए इंसुलिन घट जाए, इंसुलिन बढ़ जाएगा शुगर घट जाएगा, इंसुलिन घट जाएगा शुगर बढ़ जाएगा। तो ये जो कहानी है, ये ऑर्गन का इम्बैलेंस है, यानी आपका जो अंग है आपके शरीर में उसका असंतुलन। अब आप सोचिए कि अगर हम डिजीज का डायग्नोसिस करेंगे, जो कि आमतौर पे लोग करते हैं डॉक्टर्स, तो सिर्फ वर्तमान बता सकते हैं। आज फैटी लीवर है तो अल्ट्रासाउंड में आएगा, माथा में यानी हेड में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है तो सीटी स्कैन में आएगा, शुगर है तो पीपी और फास्टिंग यानी ब्लड टेस्ट में आएगा, बीपी बढ़ा हुआ है तो अभी आएगा। मेरा कहना है कि आज नहीं आ रहा है अगर, तो इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 साल के बाद नहीं हो सकता है। आज किसी को अगर शुगर नहीं है
क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद नहीं होगा? और जब 4-5 साल के बाद आप चेक कराते हैं और निकल आता है, तो आप सोचेंगे अरे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने चेक कराया, उसमें तो कुछ था ही नहीं, आज कैसे हो गया? बिकॉज ये प्रोसेस में धीरे 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 होता गया। लेकिन बहुत बहुत ही अजीब लगेगा आपको सुनकर, बहुत दुख की बात है कि जब हो रहा है और वो बढ़ रहा है, तो आपका डायग्नोसिस पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप डिजीज का डायग्नोसिस कर रहे हो, और डिजीज तब होगा जब कंप्लीट हो जाएगा 4 साल के बाद। लेकिन ये जो पीईएमएफ पैथी है, या प्राचीन पद्धति को मॉडर्नाइज किया गया है, भारत का देन, नर्मदा चिकित्सा को पीएमएफ का साथ जोड़ दिया गया है, अब इसको मॉडर्न रिफ्लेक्सोलॉजी आप बोल सकते हैं। इसके तहत आपका फर्स्ट डे, मिड डे, यानी जो आपके 4 साल में अगर हुआ है तो दूसरा साल तक, या लास्ट यानी चौथा साल में जब बीमारी हो चुकी है, शुरुआती स्टेज, बीच वाला स्टेज और आखिरी स्टेज, तीनों आप बता सकते हैं। क्योंकि आप डिजीज चेक नहीं कर रहे हैं, आप अंगों का जो स्थिति है वो आप चेक कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना एडवांस पैथी हो गया। तो आप एक तरह से जो वर्तमान में बीमारी है उसको तो आप कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं। जो होने वाला है, यानी अभी बीमारी नहीं हुई है, अगर वो होने वाला है, आपको पता चल जाता है, यानी पैनक्रियास कुछ अलग तरह का बिहेवियर कर रहा है, लीवर एक अलग तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो दैट मीन्स कि शुगर से ही बच सकते हैं, फैटी लीवर, जॉन्डिस, हेपाटाइटिस, सिरोसिस ऑफ द लीवर, सबसे बच सकते हैं। लेकिन जब हो चुका होता है तो उस वक्त मेडिकल अटेंशन जरूरी है, और कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है। तो अगर सोचिए, अगर इस साइंस में आपका ये जो रूटीन वर्क ये हो जाए कि आप महीने में एक दिन अपने परिवार के यानी फैमिली मेंबर के साथ बैठते हैं, और एक दिन आप जो 30 तारीख को डिसाइड कर लेते हैं, या 1 तारीख को डिसाइड कर लेते हैं कि हम सबको एक साथ बैठेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और पूरे शरीर का जितना भी ऑर्गन है, हमारे फैमिली, हर फैमिली मेंबर्स का हम लोग डायग्नोस करेंगे। अगर वहां पर कुछ भी इम्बैलेंस या असंतुलन आता है, तो मुझे अंदेशा है कि आगे जाकर बीमारी हो जाएगी, उसको वहीं पर रोकथाम कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो शुगर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, उसको रोक सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी जानें बच सकती है, कितना पैसा बर्बाद होने से बच सकता है, और कितना टेंशन और स्ट्रेस खत्म हो सकता है, सोच के देखिए। और ये चीज आज हम लोग टियांस के माध्यम से, उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझाते हैं लोगों को, तो लोग 50% समझते हैं और 50% नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वो आज हम लोग के साथ है, और जो नहीं समझ पाते वो इंतजार कर रहे हैं कैसे, कब उनका लाखों रुपया खर्चा हो। तो आप सोच के देखिएगा, बी योर ओन डॉक्टर जो हम लोग आज सिस्टम चलाते हैं, आप खुद के डॉक्टर बनिए, डायग्नोस करिए, जांचिए, और जांचने के बाद जो बीमारी स्टार्ट होने जा रही है, यानी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उसको रोकिए। अगर कोई हो चुका है तो उसको कंट्रोल या क्योर कीजिए, और जो आपसे होने लायक नहीं है, इमरजेंसी केसेस या ऑपरेशन का केसेस, सर्जिकल केसेस, बहुत ऐसी बीमारी है जो आपसे नहीं हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन 60 प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हैं। हेडेक, माइग्रेन से स्टार्ट कीजिए, सर्वाइकल, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, कमर दर्द, घुटना दर्द, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, जितना थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, जितना है, स्किन का प्रॉब्लम, नींद नहीं आना है, आ रहा है, बाल झड़ रहा हो, कुछ भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब केसेस जल्दी ठीक नहीं होता है, और इस पैथी में जो क्योर होने लायक हो क्योर हो जाएगा, और जो कंट्रोल होने लायक है वो कंट्रोल हो जाएगा। सोच के देखिए, सिर्फ यही नहीं, इन सभी बीमारी से बच भी सकते हैं अगर आप पीरियोडिकल चेकअप कर लेते हैं अपने घर में बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से। अब आता है हेडेक, माइग्रेन। तो माइग्रेन आपको है कि नहीं, ये आप पकड़ सकते हैं। हेडेक आपको है कि नहीं, ये आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप चेकिंग करिए, डायग्नोस करें, अगर हो चुका है ठीक करें। अब आता है कैसे करेंगे, यानी हाउ। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये एक तरीका है, लेकिन क्या हम और आप इस पैथी को करेंगे कैसे, इतना आसानी से करेंगे कैसे? हमें तो उतना डॉक्टर बनना नहीं है। अब कोई पेशेंट आ जाए, अगर मान लीजिए कोई
बोलता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप उसको इतना कुछ पीएमएफ और मर्मद आप चिकित्सा समझा देंगे तो घबरा जाएगा। तो उनको यही करना है, यही बोलना है आपको, या आपको अगर घर में आपको किसी को है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है कि हेड केयर एपरेटस, अब आप देखिए कि आपका हेड का कीमत कितना है, आपके शरीर का कीमत कितना है, ये आप डिसाइड करें। अगर करोड़ है, करोड़ या अनमोल है या बेशकीमती है, तो आप डिसाइड करें। जैसे मैं अपने शरीर का कीमत बोल सकता हूं बेशकीमती, अनमोल, जिसका पैसा लगाया नहीं जा सकता है, दाम लगाया नहीं जा सकता है, राइट। कोई अगर मुझे पूछे कि आप मेरे आपका किडनी का क्या कॉस्ट है, तो मैं कहूंगा अनमोल, ठीक है। तो उसी तरह से आप भी यही बात बोलेंगे, अनमोल। तो मैं समझ लेता हूं कि करोड़ों रुपया दाम, अरबों रुपया दाम, अरबों रुपया दाम, ठीक है। तो उस जगह में अगर 16,000 रुपया का एक प्रोडक्ट आपको आजीवन इस करोड़ों रुपया का चीज को बचा के रख सकता है, तो मैं इस 16,000 के बगल में अगर एक जीरो और लग जाए और 1,60,000 भी हो जाए, मैं लेने के लिए तैयार रहूंगा। और ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उनका वो जो थिंकिंग है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, नंबर 1। और नंबर 2, हम आप उनको नहीं समझा पाते। मैं आपको जूम के माध्यम से समझा दिया, ये 16,000 का प्रोडक्ट है हेड केयर एपरेटस, और इससे ये करोड़ों का चीज बच सकता है। मैं कहता हूं 1,60,000 रुपया दाम, तो कौन सा सस्ता लगा, और ये आजीवन आपके पूरे होल फैमिली के लिए आपको काम देगा। तो 1,60,000 में आएगा क्या? एक एक्यूलाइफ ले लीजिए, एक बीसीएम ले लीजिए, और एक हेड केयर एपरेटस ले लीजिए। अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, और आप कहते हैं कि नहीं बहुत महंगा है, पैसे नहीं है, तो आप अपने आप को झूठ बोलते हैं। आप हवा खाकर जिंदा नहीं है। आप ऐसा नहीं कि गाड़ी से निकलते नहीं है, पेट्रोल डालते नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि रोड में फुटपाथ पे आप सोए हुए हैं। आप घर में सोते हैं, गाड़ी से घूमते हैं, और आप खाना अच्छा खाते हैं। तो आप 1,60,000, 1,50,000 और 1,00,000 का सामान इसलिए नहीं लगा रहे हैं, समझाने वाला समझा नहीं पा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। फ्रिज खरीदे हैं, एसी खरीदे हैं, फोर व्हीलर खरीदे हैं, टू व्हीलर खरीदे हैं, अलमीरा है घर में, तो ये भी आपके घर में पहले होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा, तो वो टीवी, वो फ्रीज, वो एसी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर सब बेकार है। और वो आपका 2 तल्ला, 4 तल्ला, 6 तल्ला मकान कोई काम का नहीं। तो ये समझाने का चीज कैसे भाई, ये हेड कैरेपेटस क्या काम करेगा? आपके शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स है, और उस पॉइंट्स का ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, 3 साल में भी खत्म नहीं हो। 5 डेज में तो 5% बताया जाता है, उतने में लोग हंगामा करके रखा है। 5 साल में बहुत सारे लोग 2 साल का एक्यूप्रेशर कर लिया, 3 साल का कर लिया, 4 साल का कर लिया, बहुत हीरो होता है। आप मरते दम तक 50 साल में पढ़ाई कर लीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, एंड नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये अनगिनत है, और ये अनगिनत पॉइंट्स है, और ये अनंत है, अनंत, मास्टर नहीं हो सकते। लेकिन जो हेड केयर एपरेटस है ना, वो सारे पॉइंट्स को, इसकी जानकारी लेने में आपको 10 साल नहीं 20 साल लग जाएगा। हेड केयर एपरेटस इसी तरीके से टियांस ने बनाया है कि एक आम आदमी जब उसको सिर पर और हाथ पर, चेस्ट पर, रिस्ट पर इस्तेमाल करेगा, पैर पर, कमर पर, रीढ़ की हड्डी पर इस्तेमाल करेगा, फेस पर इस्तेमाल करेगा, तो हेड केयर एपरेटस इतना एडवांस मशीन बनाया गया है, मतलब सालों के रिसर्च के बाद, कि वो जो मशीन है वो सारे पॉइंट्स को, जो उसको पढ़ने के लिए आपको 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, तब भी खत्म नहीं होगा, उन सभी पॉइंट्स को वो एक्टिवेट करके रखेगा, उन सारे पॉइंट्स को वो संतुलित करके रखेगा, और साथ में ट्रीटमेंट कर देगा। तो इस हेड केयर एपरेटस का दाम क्या होना चाहिए? आपको 10 साल के लिए पढ़ाते हैं, चलिए फॉरेन में आपके पीछे ना 50 लाख रुपया खर्चा होता है, तब भी आप मास्टर नहीं बनेंगे। लेकिन हेड केयर एपरेटस 16,000 में आपके घर में घुस के बैठा होता है। सोच के देखिए हेड केयर एपरेटस का क्या वैल्यू है। वो सारे पॉइंट्स तो करेगा, 35 पॉइंट है, 35 निडल है, साथ में इंफ्रारेड रेज है, और थर्ड में
सर्कम रोटेटरी वाइब्रेशन मेथड, ये तीनों चीज मिलाकर आपके शरीर के साथ एडजस्ट किया गया है। और जैसे ही आप सिर पे यूज करते हैं तो हेडेक माइग्रेन को ठीक करने के लिए अगर 12 पॉइंट है, साथ में मेरिडियंस का पॉइंट्स है, तो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक 12 पॉइंट है, एडवांस में 120 पॉइंट है माइग्रेन का। इस सारा मिलाकर हेड का एपेरेटस 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा। तो अब बताइए कि 10 साल पढ़ाई करें या 10 मिनट हेड केयर एपेरेटस का इस्तेमाल करके ठीक हो जाए। तो जब आप किसी को बताएं, किसी को समझाएं, तो उनको यही कहे कि बेशक आप इसको हमारे पास आए, ट्रीटमेंट ले, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम लेने का होता है, क्योंकि हर 8 घंटे में शरीर वापस अपने तरफ जाता है जहां उसको खराबी होगी। यानी रबर बैंड हमने खींचा वापस चला गया, खींचा वापस चला गया, और एक इलास्टिक लिमिट होता है जिसके बाद वापस नहीं आता है। तो दैट मीन्स कि 8 घंटे में वो वापस आएगा शरीर। ये हम मर्मोदाब चिकित्सा के पद्धति के ऊपर बेस करके बता रहे हैं, वो वापस आएगा। यानी शरीर को हर 8 घंटे में ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप बोलेंगे मैं तो सोता हूं, मैं खाना खाता हूं, कोई बात नहीं है, 2 से 3 टाइम आपको करना है तो करना है। यानी हर 4 घंटे में आप कर लीजिए, 5 घंटे में कर लीजिए। अब आता है कोई थेरेपी सेंटर में कोई पेशेंट आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो एक टाइम जा सकता है, तब आप बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से आप हेड केयर एपेरेटस लीजिए और घर में 3 टाइम यूज कीजिए। ये जो तरीका जब आप बताएंगे तब उसको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ना समझाना आता है हमको और ना लोग समझ पा रहा है। लोगों को लगता है कि ये हेड केयर एपेरेटस जबरदस्ती देना चाह रहा है, शायद इसको कुछ बेनिफिट है। शायद क्या है, बिल्कुल है तभी तो तुमको दे रहे हैं। अरे मुझे अगर बेनिफिट नहीं होगा तो तुम भी ठीक नहीं होगे। अगर हर डॉक्टर सोच ले कि नहीं मैं मुझे फायदा नहीं है, तो वो कभी कभी आपका ट्रीटमेंट ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल फायदा है, तभी तो आप ठीक होंगे। तो ये जो बात है कि वो सोचता है कि आपको ही ज्यादा फायदा है, ये आप टेक्निकली समझा सकते हैं। ये जूम का ट्रेनिंग जो है ना, खतरनाक है। खतरनाक क्यों? क्योंकि एक आम आदमी का जो थिंकिंग है ना, चेंज हो जाएगा नॉलेज के साथ। लोग कहते हैं जब नॉलेज आता है तो लोगों का थिंकिंग चेंज हो जाता है। जब नॉलेज आता है लोगों को, मतलब एक तरह समझिए कि सामने वाले से कैसे बात करना है वो तरीका चेंज हो जाता है, संयम बरतता है। नहीं तो ऐसे ही बोलने के लिए कुछ भी बोल देता है जिसको जानकारी कमी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी। क्या मैंने अभी तक आपको कोई भी टेक्निकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर बेस करके कभी बताया? मैंने सिर्फ बताया कि ये पॉइंट्स है, ये ऐसे 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 करना है। तो 16,000 एक तरफ और करोड़ों का चीज आपके पास, सस्ता नहीं है तो क्या महंगा है? और लोग कहते हैं कि बीसीएम मशीन महंगा है। उसका अर्थराइटिस में सोच लीजिए, कमर में नस दब रहा है, डॉक्टर ने 5 लाख रुपया मांगा ऑपरेशन करने के लिए, इस हिदायत देने के साथ कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आजीवन आपकी पैरालिसिस होना तय है। और वो दौड़ता है 5 लाख के लिए। और उस वक्त 50,000 का बीसीएम, 62,000 एमआरपी का बीसीएम मशीन उसको महंगा लगता है। यानी वो शरीर को कहता है कि ये सस्ता है और मशीन जो है वो महंगा है। कहने का मतलब मशीन जैसे ही महंगा बोला, वो अपने शरीर को गिरा दिया। ये शरीर का कोई वैल्यू ही नहीं है। या फिर आप समझा नहीं पा रहे, या वो समझ नहीं पा रहा। तो आपको बताना है कि हेडेक माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम है तो हेड केयर एपरेटस उठाइए और शुरू हो जाए। हेड केयर एपरेटस को शुरू, मैंने चैटिंग को बंद, सीरियस टॉपिक चल रहा है, राइट? तो अब क्या है कि आप हेड केयर एपरेटस उठाइए और शुरू हो जाए। तो हेड केयर एपरेटस करना इस्तेमाल छोड़ दीजिए, हेड केयर के ऊपर, एपरेटस के ऊपर छोड़ दीजिए, भाई समझ लीजिए कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना, बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म। उसको करने दीजिए। और अगर आपको सीखना है कैसे हेड केयर ठीक करता है, तो एक हेड केयर को खरीदिए, हथौड़ा लीजिए और उसको कस के मारिए, वो फूट जाएगा, अंदर से कीट निकलेगा, उसको देखिए, समझिए वो कैसे काम करता है, रिसर्च कीजिए, 16,000 लगाइए, तोड़फोड़ करिए, दिखेगा। और या फिर आप जाइए जहां बनता है वहां पहुंचिए, और नहीं तो दिमाग मत लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाए।
जब ठीक हो जाए तब पूछिए कि कैसे हुआ, तब आपको बताया जाएगा कि इसका जो लो इंटेंसिटी इंफ्रारेड जो लेजर है और साथ में रोटेटरी मोशन का इफेक्ट है, ये आपके शरीर में जो रिफ्लेक्स पॉइंट है और मेरिडियन पॉइंट्स है, जिसको फिजियोथेरेपी में मोटर पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, उससे भी एडवांस ये पैथी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों में कंपेयर करते हैं तो एडवांस रिफ्लेक्सोलॉजी जो आप कर रहे हैं PEMF, उसका 20% भी फिजियोथेरेपी नहीं। फिजियोथेरेपी सिर्फ हाथ पैर कमर यही सब में काम करेगा, सर्वाइकल, लेकिन आप आंख पे काम कर सकते हैं, शुगर पे काम कर सकते हैं, बीपी पे काम कर सकते हैं, स्किन पे काम कर सकते हैं, हर चीज पे, न्यूरो ऑर्थो हर चीज में काम कर सकते हैं, वेरी एडवांस। तो आपको क्या है कि भाई रिफ्लेक्स पॉइंट है, मेरिडियन पॉइंट्स है और उस पे जाके ये काम करता है। तो भाई क्या है रिफ्लेक्स पॉइंट? प्रतिबिंब बिंदु। आपके ऑर्गन जो आपके शरीर के अंदर है, उसके प्रतिबिंब बिंदु आपके सिर पे है। आपके कहां पर है? सिर पे है। प्रतिबिंब बिंदु कहां है? आपके सिर पे। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अब जब आप एक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, थोड़ा बहुत जानकारी आप ले, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा बहुत जानकारी आप ले। अब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे जैसे आप ध्यान देते हैं तो ये फेस बनता है। तो एक पॉइंट यहां पर पहले आप आंख बना लीजिए, ठीक है? अब इसको खुश कर दिया, ठीक है? ये खुश, ठीक है? अब बस नॉर्मल डायग्राम है, कोई आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं। और ये हाथ का फोटो है, जितना हमसे बन पा रहा है मैं बना देता हूं। और ये पैर का, फुट का फोटो है। बस आप ध्यान रखिएगा, ये एक सामने का फेस का है, ये हाथ का है और ये पैर का है। मेरे पास समय थोड़ा कम है और तब भी मैं विद परमिशन और 10 मिनट का इस्तेमाल करूं, ठीक है? यहां पर एक पॉइंट हो गया, यहां पर एक पॉइंट हो गया। हेडेक माइग्रेन के लिए बोले, लिख दे रहे हैं हेडेक माइग्रेन, जो आज का टॉपिक वही है। बेसिक आइडिया दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। ये पॉइंट हो गया, 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 ये हो गया, यानी 10 उंगली पे और ये 10 उंगली पे, यानी टोटल 20 उंगली। दोनों हाथ पे 10-10, सॉरी 5-5-10 और पैर में 5-5-10, तो टोटल 20 उंगली में ये काम करेगा, ठीक है? अब क्या है कि ये जो पॉइंट्स आपने देखा, जो टिप पर है, ये पॉइंट्स पर, ये 3 पॉइंट्स पर अगर आप हेड केयर का इस्तेमाल करते, यानी आप रख दिए मशीन को, सिर्फ थोड़ा घुमा दिए मशीन को घड़ी के विपरीत, सिर्फ हेड पे करना क्या है, ऐसे करके बैक की ओर ले जाना है। या हम एरो दे देते हैं, सामने से पीछे की ओर, मैं ये करके दिखा देता हूं। ये कर दिए और जितना पॉइंट्स मैंने बताया उसको आपने कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हेडेक माइग्रेन के केसेस में 50% केसेस, 50 सॉरी हर केस का 50% जो रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। 50% पॉइंट आपने कर दिया। पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट का मतलब हेड केयर एपरेटस का आपने इस्तेमाल कर, और यही 50% होते होते एक लगातार 90 डेज से 120 डेज के अंदर में ये कंट्रोल हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। तो क्या करना होगा? एक हेड केयर, मैंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज बताया था, तो एक्सटर्नल में हेड केयर मैंने EXT कर दिया हेड केयर, और इंटरनल यानी INT इंटरनल में करना क्या है? जिंक और ओमेगा लाइफ, ये आपको ले लेना है। जिंक कैसे लेना है? सुबह शाम खाली पेट में सुसु पानी के साथ, और ओमेगा लाइफ एक कैप्सूल नाश्ता के बाद, ये आपको ले लेना। बात खत्म हो गई, इतना में ही रिजल्ट आ जाएगा 50%। अब आपका कहना है कि अनदर 50% कैसे करें? तो अनदर 50% अगर करना है तो अभी तक आप क्लास टीचर से पढ़ाई कर रहे थे, अब चलिए प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल में क्या होगा? फिर आपको लाना होगा एक्टिव लाइफ,
तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला कि 1.5 लाख रुपया खर्चा करना है, पूरा स्कूल ने यूनिवर्सिटी को खड़ा कर लीजिए घर में। एक्यू लाइफ से एनर्जी लेना है। एनर्जी कहाँ लेना है? अब हाथ का पीछे का फोटो है, ठीक है, ये हाथ का पीछे का फोटो है, ये आपका नाखून है, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको ये सब पॉइंट्स को करते जाना है, एनर्जी दे देना है। देखिएगा आपका एक्यू लाइफ का अगर आपके पास बना हुआ है, आपके पास है वो हाथ वाला फोटो, तो ये देखिएगा तीनों जगह में हेडेक माइग्रेन के नाम से जाना गया। टॉप टॉप ऑफ द हेड पेन, हेडेक, माइग्रेन, ये सब पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। इन तीनों जगह में आप एक्यू लाइफ का एनर्जी ले लीजिए, तो आपका 75% रिजल्ट आ जाएगा। 75% रिजल्ट कहां चले गए? आपका 75% कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तब भी सही है भाई, कंट्रोल हो गया बिना मेडिसिन का, क्या दिक्कत है? होगा 6 महीना साल भर में कभी, या 3 महीना में होगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आप 100% क्यों नहीं बता रहे? तो चलिए आगे बढ़िए, आप चलिए वाइस चांसलर के पास। वाइस चांसलर क्या बोल रहा है? अब आपको इस्तेमाल करना है बीसीएम। तो आपने पहले क्या कर रखा है? हेड केयर। दूसरा क्या कर रखा है? सप्लीमेंट। तीसरा कर रखा है एक्यूआ लाइफ, और चौथा में आ गया बीसीएम। ये सब मिला के मैंने बोला 1,50,000। और तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है प्लेटिनम क्या है और ये क्या है। सोच के देखिए, ऐसे लोगों को समझाना है और 4 लेग में 50-50 लोग कर देना है, हो गया काम खत्म। हजारों लाखों लोग को आप रास्ता दिखा दें। बेशक हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तभी आप ठीक हो रहे हैं। बेशक हम पैसे कमा रहे हैं, तभी आप ठीक हो रहे हैं। सीना तान के बोलता हूं, मेरे फायदा में ही आपका फायदा, आपके फायदे में मेरे फायदा नहीं। मैं अगर फायदा ले रहा हूं तभी आपको फायदा हो रहा है। आप बोलते हैं ना कि आपके फायदा देने आया हूं, अरे छोड़िए, मेरे को फायदा है ना, तभी इतना पढ़ लिख कर आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये सब ट्रेनिंग भी नहीं हो पाता। 100% करता हूं बेनिफिट, मेरा बेनिफिट है तभी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आप देखो ना, आपका करोड़ों अरबों खरबों का जो चीज है ना, आपका बॉडी वो सही हो जाए। सोच के देखिए। अब बीसीएम में करना क्या है? हैंड रखना है बीसीएम पर, ऑन चेयर यानी पैर रखना है बीसीएम पर, उसके बाद सर्वाइकल मोड में सो जाना है, लंबर मोड में यानी कमर के बल लेट जाना है। तो दोनों तरीके से आपका नर्वस सिस्टम जो है ये काम करेगा। इसमें क्या है? रिफ्लेक्स सिस्टम काम करेगा, आरएस। आरएस का मतलब रिफ्लेक्स सिस्टम, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम काम करेगा। ये जो 4 चीज अगर आप कर लिए, और ये चारों चीज मतलब ये चारों चीज अगर आप कर लिए, तो 100% ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपका माइग्रेन, जो लोग बोलता है कि ठीक नहीं होगा, जो लोग बोलता है कि दवा खाना पड़ेगा आजीवन, बात को खंडन कीजिए, बोलिए तुमको कुछ नहीं आता है। इस सिस्टम से माइग्रेन क्योर 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 होगा, 100% होगा क्योर, और होकर रहेगा। लोगों को हो रहा है, हजारों लोगों को हुआ है, लाखों लोगों को हुआ है, और आपको भी फायदा होगा। करो, तब भरोसा करना, और अगर भरोसा हो जाए तो लोगों को बताओ और जाओ आगे बढ़ो, बनो गोल्ड लैंड डायरेक्टर, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो एक हेडेक माइग्रेन से आपके सामने जीता जागता आपका सीनियर लीडर, गोल्ड लैंड लीडर शहनाज तबस्सुम भी है, जो इस 2 बीमारी हेडेक माइग्रेन एंड सर्वाइकल के चलते आए, और उन्होंने कहा कि कोई रोक हमको ज्वाइन नहीं करा सकता था, लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक होने के चलते वो ज्वाइन भी की, और आज गोल्ड लैंड है, आगे जाकर डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों बनने वाले, और आप लोग कोई बनाएंगे। तो ये है कहानी है इस चीज का। इसीलिए मैं बुलंद आवाज में बात करता हूं, और हमेशा आवाज मेरा बुलंद रहता है, क्योंकि किए हैं, रिजल्ट दिए हैं, दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं और वेल्थ भी दे रहे हैं। हम नहीं दहाड़ेंगे तो कौन दहाड़ेगा? और आप सब कोई भी दहाड़ेंगे, और आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, आप फर्स्ट क्लास सिटीजन है, आप तियांशियन है, नंबर 1, कोई आपको रोक नहीं सकता है, यू आर नंबर 1। तो मैं समझता हूं इतना काफी है आज के लिए। हेडेक माइग्रेन अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप लोग फायदा उठाइए,
लोगों को ठीक कीजिए, अपना ठीक होइए और देखिए क्या होता है। पैसे देखते हैं, शरीर को देखिए। मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। हेडेक का, माइग्रेन में ज़िंक, ओमेगा लाइफ, ज़िंक खाली पेट में सुसुम पानी के साथ सुबह-शाम और ओमेगा लाइफ नाश्ता के बाद 1 पीस सुसुम पानी के साथ। हेड केयर का इस्तेमाल करें, सिर पे यूज़ करें, सारा पॉइंट्स होगा। ये जितना ही पॉइंट्स हैं, जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। सब की जगह जानकारी चाहिए, मैडम से कहिए कि टेक्निकल 5 डेज़ का ट्रेनिंग कराने के लिए ज़रूरत है तब, नहीं इस्तेमाल कीजिए, लोगों को इस्तेमाल कराइए, ठीक हो जाएगा। डीसीएम कराइए, हेड केयर कराइए, एक्यूलाइफ एनर्जी दीजिए, सबका अपना विशेषताएं हैं, सब मिला के कीजिए। और आज सभी पैथी के लोग आज यहाँ आ रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? सब पैथी नंबर 1 है, सब पैथी अपनी जगह में नंबर 1 है। लेकिन ये अगर आप करते हैं तो हेडेक माइग्रेन कंट्रोल नहीं, हेडेक माइग्रेन क्योर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियली माइग्रेन को लेकर आपने इतने अच्छे से बता दिया। मुझे लगता है कि जी, मुझे लगता है कि यस, माइग्रेन या यूँ कह सकते हैं जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे लेते हैं। और जी मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब मुझे लगता है हर घर में एक पेशेंट आपको मिल जाएंगे माइग्रेन और हेडेक के लेकर। तो इसके ऊपर भी इसको अपॉर्चुनिटी बनाइए, और आप लोगों के बीच किसी को अगर इसको प्रॉब्लम है तो जरूर इसको, जैसे सर ने कहा, आप बिल्कुल इसको आजमा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट है तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। और हम लोग कोशिश करेंगे सर कि ये जो मंडे का हेल्थ सेशन जो हम लोग चलाते हैं हर वीक, इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू करें। बस बीच में कुछ दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हर मंडे को हम लोग इस हेल्थ जो सेशन है उसको लेकर हम लोग काम करें। तो इसी मुझे टाइप लगता का, है बहुत ही इसी अच्छा टाइप रहा। का, जी, इसी टाइप का हाँ जी, इसी टाइप का। मुझे लगता प्रैक्टिकली। है एक एक प्रॉब्लम को लेकर, हाँ। और जैसे सर आपने जैसे कहा कि कैसे यूज करना है, जैसे हेड केयर कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली मैं उसका, हाँ, प्रैक्टिकल उसका मैं क्लास ऑलरेडी 1-2 दिन में करा देती हूँ। वैसे वीक में एक दिन तो जरूर कराती हूँ। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि अगर माइग्रेन किसी को है या हेडेक है तो किस तरह से हेड केयर नहीं का तो इस्तेमाल किया अगर जाता है। अगर मैडम, अगर जैसे मान लीजिए कि हेड केयर है, तो जी यहाँ पर पैंतीस को एक्यू पॉइंट है, ठीक है, ये जो जी पॉइंट है, जी इसको जी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा तरीका है, तो आपको ही जी पता है कि बहुत सारा जी। तरीका है। तो हम अगर फिर भी ऐसे ऐसे यूज कर लेते हैं जैसे तैसे भी, तब भी फायदा कर जी जाता है। लेकिन कोई भी जी, चीज का एक बेस्ट पार्ट होता है, एक तरीका होता है। ultimate, तो वो सिखाया जा सकता है। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग बीसीएम पर 3-4 सेशन किए हैं, तो हेड केयर पे जी भी एक आध सेशन हम लोग कर सकते जी सर, बिल्कुल। हैं। तो ये किया जा सकता है मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल किया जा सकता है, और हम लोग इसको करते रहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग जरूर करते हैं। अभी 1-2 दिन में ही हम लोग हेड केयर को लेकर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कि किस बिल्कुल तरह करेंगे। हेड केयर को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक्यूलाइफ और हमारा बीसीएम तो है ही है, बट बिल्कुल एक्यूल जो हमारा हेड केयर है उसको लेकर भी, हेड हेड बार बार हम लोग कहते हैं, तो आप खुद सोचिए, हमसे हमारे पूरे बॉडी का सबसे जो कीमती चीज है, सबसे प्रीशियस, सबसे मतलब वैल्यूएबल चीज है, वो हमारा हेड है। और ये हेड केयर ही नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि हेड का केयर करता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीन है हमारे पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये मशीन, और मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, एक आदत हो गई है। तो रियली आप खुद सोचिए, हर घर में इसको होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके बारे में सोचा जाए, और आप लोग इसको जरूर बताइए लोगों को। और फिर जो हो सकता है आप लोग नए हो और बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस तरह का सेशन हम लोग इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप उन लोगों को जो इस जूम से जुड़िए जोड़िए, और वो भी इस चीज को देख सकते हैं, इसके बेनिफिट को समझ सकते हैं, और क्यों हम इस फील्ड में हैं उसको भी जान सकते हैं। और यस, सर ने जैसे कहा, हम लोग सच्चाई के साथ बोलते हैं, इसीलिए हमारे आवाज में इतना दम होता है। झूठ बोला जाता है, उसको बहुत कुछ बनाने को, उसको बहुत कुछ, एक होता है ना, अमली जामा पहनाना पड़ता है झूठ बोलने के लिए, बट हम सच बोलते हैं, इसीलिए हक से बोलते हैं कि सच्चाई है। कर लो, ये 16,000 का मशीन है, करके देख लो। और सिंपल सी बात है, कर लो, देख लो, समझ में आपको आ जाएगा। तो यस सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और सर एक एक चीज और मैं बताना पूछना चाहूंगी, सर कल